नमस्कार मित्रों, आज आए हैं एक नई कहानी के साथ। दो दोस्त कपड़े का व्यापार करते थे, सेवाराम और मोतीलाल। दोनों एक पोटली में कपड़े बांध करके, पीठ पे कपड़े लाद करके गांव-गांव बेचा करते थे। एक बार की बात है कि जाड़े के दिन थे और एक गांव में उन्हें एक बुढ़िया मिली जो ठंड से कांप रही थी। उसे देख करके जो सेवाराम था वह रुक गया और अपनी पोटली से एक कंबल निकाल करके उस बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने जैसे वो कंबल जल्दी जल्दी लपेटा, उसको बहुत आराम। वो ठंड से ठिठुरी जा रही थी तो उस कंबल को उसने लपेटा। उसके पास देने को पैसे नहीं थे। वो बार बार उसे आशीर्वाद दे रही थी कि आप जीते रहो, बनी रहो, खूब तरक्की करो। लेकिन जब मोतीलाल और सेवाराम वहाँ से चलने को हुए तो वह बोली, बेटा रुको, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं देने को, लेकिन मेरे पास कुछ है। वो अंदर से ठाकुर जी की एक मूर्ति ले आए। बड़े ही प्यार से उसने उसको रखा था। वह बोली, बेटा इसे अपनी दुकान में लगा लेना। मोतीलाल बोला, माँ जी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए, हमारी तो कोई दुकान ही नहीं है। वो बुढ़िया फिर भी अपनी बात पे अड़ी रही और उनको वो मूर्ति दे दी। सेवाराम ने वो मूर्ति अपनी पैसों की छोटी सी पोटली में लपेट कर अपने पास रख ली। अब वहाँ से वो निकल पड़े। देखते ही देखते उनका व्यापार बढ़ने लगा। सेवाराम और मोतीलाल ने एक साइकिल और ले ली। अब सेवाराम उस मूर्ति को, ठाकुर जी को एक आगे टोकरी लगवाकर उसमें रख देता। दिन प्रतिदिन उनका व्यापार बढ़ने लगा। उन्होंने एक किराए की दुकान भी ली। किराए की दुकान में ठाकुर जी के लिए एक आसन बनवाया और सुबह शाम उनकी पूजा करने लगा। उनका व्यापार और बढ़ा और उन्होंने एक दुकान अपने घर से दूर कहीं अपनी ले ली। सुबह शाम अब दोनों दोस्त अच्छे से व्यापार करने लगे। मोतीलाल के एक बेटा और एक बेटी थी और सेवाराम के 2 बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो गई थी और मोतीलाल के एक बेटे की शादी हो गई थी। बेटी का अभी शादी करना बाकी रह गया था। दुकान सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से जो सेवाराम था उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहने लगी। तो अचानक से वह बोला कि भाई अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती तो मैं दुकान पे लेट आ जाया करूँगा। मोतीलाल बोला कि कोई नहीं भाई, आप आराम करो, आप लेट दुकान पे आ जाया करो। सेवाराम थोड़ा लेट से आने लगा। अगले दिन जब सेवाराम दुकान पे आया तो मोतीलाल बोला, भाई मैं दुकान तो संभाल लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा अधूरा सा रहता हूँ। तुम नहीं होगे तो मेरा क्या होगा। तो सेवाराम कहते हैं कि अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो ठाकुर जी तो हमारे साथ हैं। मोतीलाल उसकी बात को अनसुना करके काम में लग जाता है और दोनों भाई आपस में काम करते रहते हैं। सेवाराम की तबीयत धीरे धीरे और कमज़ोर होने लगती है और एक दिन सेवाराम आया ही नहीं। फिर जो मोतीलाल था वह अपने काम में लगा रहा। अगले दिन सेवाराम जब दुकान पे पहुंचा तो करीब 12 बज चुके थे। उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज था। तो मोतीलाल बोला कि भाई आज तो तेरे चेहरे पे एक अलग ही रौनक है। बोले नहीं, अब तेरी तबीयत ठीक है। सेवाराम बोला, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भाई मेरी तबीयत बस इतनी है कि मैं अब दुकान पे सुबह 12 बजे आया करूँगा और शाम को 5 बजे चला जाया करूँगा। मोतीलाल सहमत हो गया। दोनों
दोस्तों में आपसी सहमति बहुत अच्छी थी। दुकान चलती रही, रोजगार आगे बढ़ता रहा। मोतीलाल को अपनी बेटी की शादी का न्योता देने सेवाराम के घर जाना था। जब वह उनके घर पहुंचा तो कहने लगा कि भाभी जी, भैया कहाँ पर हैं? वो दिख नहीं रहे, क्या अंदर आराम कर रहे हैं? उनकी पत्नी को थोड़ा सा अचंभा सा हुआ। बोले कि नहीं, वो आराम नहीं कर रहे हैं। इतने में मोतीलाल देखता है कि सेवाराम की फोटो पे हार चढ़ा हुआ है। वो पूछता है, भाभी ये क्या है? सेवाराम कहाँ है? तो उनका जो बेटा और सेवाराम की जो पत्नी थी मोतीलाल को कहने लगे, भैया ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? ऐसा मजाक आपको करते शोभा नहीं देता। वो तो हमें छोड़कर 6 महीने पहले ही जा चुके हैं। मोतीलाल को एक झटका सा लगता है और वो कदम उसके लड़खड़ा जाते हैं। बोले नहीं, वो तो लेट आता है दुकान पे। बोले उसकी पत्नी और उसका बेटा उसको समझाते हैं कि नहीं, वो 6 महीने पहले ही गुजर चुके हैं। तब मोतीलाल को सेवाराम की वो बात याद आती है कि सेवाराम ने कहा था कि अगर मैं ना भी रहूंगा तो हमारे साथ हमारे ठाकुर जी भी थे। वो ठाकुर जी ही थे जो मंदिर के पट बंद हो जाने के उपरांत दुकान पे आया करते थे, क्योंकि मंदिर के पट 12 बजे बंद हो जाते हैं तो वो 12 बजे आते थे और शाम को 5 बजे खुलते हैं तो वो 5 बजे चला जाया करते थे। मोतीलाल को बहुत तगड़ा झटका लगता है। सेवाराम के घर वाले जब मोतीलाल को बताते हैं कि आप ही तो हमें मुनाफे का 2 गुना पैसा घर देने हर महीने आते थे, तब उसको झटका लगता है और वह फूट फूट कर रोता है। वह सोचता है कि असली सेवक तो प्रभु का सेवाराम ही था। उसके लिए प्रभु को इतना मजबूर हो गए कि खुद दुकान पर आना पड़ा। असली भक्त तो वो था। और सेवाराम के घर भगवान मोतीलाल का रूप धारण करके आते रहे, उसके घर वालों को पैसा पहुंचाने। दोनों को आपस में पता ही नहीं था। मोतीलाल सोचता था कि जो मेरे पास आकर गली में बैठता है वो मेरा दोस्त सेवाराम है, लेकिन वो तो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी की ऐसी लीला देखने के बाद मोतीलाल वहां से दुकान की ओर दौड़ा और जहां भगवान ठाकुर जी बैठते थे उसको पकड़ पकड़ कर तेज तेज रोने लगा कि आज तक भगवान मेरे साथ ही थे लेकिन मैं उनको देख नहीं सका। और सेवाराम के एक वचन के कारण, एक वक्तव्य के कारण भगवान को खुद उस बात को पूरा करने के लिए आना पड़ा। ऐसे ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण। जब तक ऊपर वाला है हमें हमेशा हमारा ध्यान रखता रहेगा। कभी भी अपने आप को अकेला न समझे।